बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के वो जर्नैलों में से एक हैं कि जिनकी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त है सिवाय पाकिस्तान के दुश्मनों में, जिनमें भारत शामिल है, जिनमें इसराइल शामिल है, जिसमें अमेरिका, और अमेरिका तो जनरल फैज़ से शदीद नफ़रत करता है। और सबसे बढ़कर पीडीएम, नवाज शरीफ और ये जितने मोहरे हैं। देखिए, एक बात पहले पूरी कौम ये जानना चाहती है, फिर असल मौजू की तरफ आते हैं। एक तो जनरल फैज की ये जो वीडियोस आजकल रिलीज हो रही हैं, ये कौन रिलीज कर रहा है, और आप दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में कहें कि कौन लीक कर रहा है। देखिए, ये जो रीयूनियन है ये हमेशा से होती आ रही है, और ये फौज के अंदर बड़ा खूबसूरत डेकोरम होता है कि आप पुराने लोगों को मिलते हैं, जिस तरह आप अक्सर का देखते हैं मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास कर लेते हैं, तो वो कभी दोबारा मिले, कोई डॉक्टर बन चुका, कोई कुछ। इसी तरह ये रीयूनियन हुई थी इनके कोर्स मेट की और इनके पुराने लोगों की। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। लेकिन इस सूरत हाल में अब कहानी जो असल में ये है, जनरल फैज़ हमीद की एक वीडियो अब रिलीज़ हुई, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और इसमें वो डांस कर रहे हैं बाकायदा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जनरल फैज़ की इज़्ज़त क्यों की जाती है? बहुत ज़्यादा लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। ये सारे तो उनको इमरान खान का नाम लेकर कहते हैं। इवन के नजम सेठी जो गंजा करने वाली बात हुई थी कि जनरल फैज़ हमीद को वहीद मुराद से नजम सेठी बनाओ, उस वीडियो के ऊपर एक बड़ा मज़ेदार सिलसिला शुरू हुआ कि नजम सेठी ने कहा कि जनरल फैज़ की बात कर ले तो समझ ले इमरान खान की बात की है। यानी यहाँ तक इनकी जुर्रत हो गई है कि फौज के जर्नैल पर ये बकवास करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, जिस तरह आज नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने उंगली उठाई, तो सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ के ऊपर उंगली जब उठाई जाएगी या आर्मी के किसी भी कमांडर पर, तो उसके साथ भी वही क्या ट्रीटमेंट होगा जो बाकियों के साथ, आजम सवाती के साथ हुआ है। उन्होंने बात की, या जमील फारूकी को जैसे नंगा किया गया, या बाकियों को नंगा किया गया जिसमें शहबाज गिल है, या जनरल फैज के ऊपर जब ये पीडीएम या बाकी या कोई लोग बात करेंगे तो उनको खुली छुट्टी है। यानी ये वही जबान बोलते हैं जो भारत बोलता है। क्योंकि जनरल फैज हमीद ने बतौर आईएसआई चीफ, उन्होंने अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान मुंतकिल नहीं होने दी। वो काबली चाय और वो तमाम चीजें, वो जनरल फैज को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पूरी आईएसआई के साथ। अब असल में पीडीएम के लोगों को समझ, आज भी जो फजूलियत गुफ्तगू की है, वो कैप्टन सफदर ने जनरल फैज के बारे में कहा है कि जनरल फैज ने पूरे का पूरा पनामा का काम किया था। और हैरान कुन तौर पर आजम सवाती ने वही बात की, या उस तरह से अपने तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी के लिहाज से की, तो आपने उसको 75 साल बुजुर्ग को नंगा कर दिया, उसको छुत्रोल की, उसके पोते पोतियों और नवासों के सामने आपने उसको मारा। और इस बंदे ने, जनरल फैज आईएसआई चीफ रह चुके, कमांडर है वो, उस पर कोई उंगली उठाएगा तो उसको खुली छुट्टी है। कौम भी तो ये जानना चाहती है कि वजह क्या है कि एक के ऊपर गुफ्तगू हो तो कानून तो छोड़िए, सब कुछ चीजें हरकत में आ जाए, नंगा हो जाता है बंदा। लेकिन जनरल फैज के ऊपर जब उंगली उठती है, और ये पीडीएम या ये तमाम लोग जबानें निकाल कर बात करते हैं, जर्नलिस्ट खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। जरदारी ने कहा खुड्डे लाइन लगा दिया फैज को। उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा जनरल फैज ने काम किया है। मरियम ने जनरल फैज का नाम लिया। क्या जनरल फैज फौज का हिस्सा नहीं है? क्या वो कमांडर नहीं है? साबिक आईएसआई चीफ नहीं रह चुके? इसका मतलब है उनकी बेइज्जती काबिल कबूल है, किसी और की काबिल कबूल नहीं है। कौम को ये चीज समझ नहीं आ रही, वो भी फौज का उतना ही हिस्सा है। अब ये जो वीडियो लीक हुई है, इसने पीडीएम की नींद खराब की है। वो तो ये सोच रहे थे कि हम जनरल फैज के ऊपर इतनी उंगलियां उठाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, और नजम सेठी जैसे बकौल कि इमरान खान गया है तो वो तो अपसेट होंगे फलाना। जनरल फैज तो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर ये प्राइवेट गैदरिंग थी, और प्राइवेट गैदरिंग की वीडियो ऐसे थोड़ी सामने आती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि कौन है वो बंदा जो जनरल फैज हमीद की वीडियो लीक कर रहा है, और पजीरे मिले, इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अमेरिका से भी बर्दाश्त नहीं होगा। यानी नून लीग पूरी की पूरी, या इवन कि आप आसिफ जरदारी को देख लें, ये तमाम लोग, इनकी तो जुबानें जनरल फैज के खिलाफ इतनी ज्यादा खुली हुई हैं। नजम सेठी ने तो इल्जाम लगाया था कि 4-5 आर्मी के अंदर जो जर्नल है जिनमें जनरल फैज है, उनको साइडलाइन किया गया, फलाना किया गया। किसी ने नजम सेठी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए, फौज तो इदारा कौम का है, उसमें अगर कोई आर्मी चीफ के खिलाफ बात करता है, या कोई आईएसआई चीफ के खिलाफ करता है,
या किसी कमांडर के खिलाफ करता है या जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ करता है, किसी के खिलाफ करता है, तो ट्रीटमेंट तो सेम होना चाहिए। अगर उनको नंगा किया जाता रहा है तो जनरल फैज के खिलाफ बोलने वाले कैप्टन सफदर को आपने कितना बगड़ा नंगा किया है, ये कौन पूछ रही है? इसका कुछ जवाब तो आप जरा दे दे कि क्यों उसको नंगा नहीं किया जाता रहा। कहानी ये है कि जनरल फैज की वीडियो हुई है रिलीज और उसमें वो इंजॉय करे हैं पूरी तरह, और असल में ये लोग सोच रहे थे कि वो तो बड़ा परेशान होंगे, वो ये ऐसे होंगे। असल में उनकी स्ट्रेटजी भी बड़ी अच्छी है, वो खुश रहते हैं, वो अवाम के दिलों पर राज भी करते हैं, फौज का हिस्सा है और फौज के तमाम जितने हमारे जर्नैल होते हैं वो सारे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तरह जनरल सरफराज शहीद जो थे उन्होंने भी कौम के अंदर एक इज्जत बनाई थी। आर्मी चीफ ने जो काम किए उनका क्रेडिट उनको मिलेगा, यानी हर किसी का क्रेडिट उसको मिलेगा जिसने वो काम किया, जिसने अवाम के दिलों में राज किया है, अपनी इज्जत बनाई है। यानी जो काम हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, जो बहाली का एक नेटवर्क था, उसमें इमरान खान को और जनरल बाजवा को क्रेडिट मिलता है, तो सबको अपना क्रेडिट कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन पीटीएम को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये वीडियोस क्यों आ रही हैं इस वक्त, और उसमें जनरल फैज के बारे में ये चीज़ें आ रही हैं। आप ये देखिए कि सहाफ़ी कितनी तनकीद करें जनरल फैज के ऊपर, और ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि इतनी तनकीद उन पर की जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि वीडियोस बिला मकसद नहीं आ रही है, कोई क्यों आ रही है, बाहर से प्राइवेट गैदरिंग थी। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा कि जनरल फैज की इस तरह नहीं है कि वो आती है वीडियो स्पेशली लाई जाए, बस उनकी वीडियो आ रही है। अगर आप लोग सड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके दिलों में फौज के खिलाफ एक नफरत है। देखिए एक बात आप जेहन में रखिएगा, फौज का एक डेकोरम बड़ा खूबसूरत होता है। जैसे ये रीयूनियन हुई है, उसमें क्या होता है कि जनरल फैज हो या कोई और हो, वो अगर मिसाल के तौर पर देखिए किसी का कोई टीचर है, किसी वक्त में रहा है, और अगर टीचर से स्टूडेंट आगे निकल जाता है, यानी वो टीचर अगर कैप्टन रहता है और स्टूडेंट उसका कल को आर्मी चीफ बन जाता है। अब जनरल बाजवा के आप देख लें कि इनके भी कोई उस्ताद होंगे जो बड़े निचले रैंक के होंगे, लेकिन आज भी इनसे मिलेंगे अपने उस्तादों से, चाहे वो कैप्टन क्यों ना हो या फलाना ना हो, ये उनको सर करके मुखातिब करेंगे। ये फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर एक डिसिप्लिन रहता है, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। इसी तरह आप देखेंगे कि एयरफोर्स में भी ये बड़ा खूबसूरत डिसिप्लिन होता है कि एक दफ़ा आपका जो बॉस बन जाता है वो फिर उम्र भर आपका बॉस रहता है। इसीलिए तो आप देख लें कि अक्सर औकात होता ही हुआ है कि जब सीनियर जो होते हैं उनकी अगर जूनियर प्रमोट हो जाते हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो फिर आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो एक फिर जो डेकोरम होता है कि आपका जूनियर अगर ऊपर रैंक पर पहुंच गया है तो वो बेहतर होता है कि आप इज्जत के साथ जाएं, बाकियों को मौका दें। तो ये फौज की खूबसूरती और इसका एक मिजाज होता है, और हमेशा से ये एक चीज़ देखने को मिली है। तो असल में ये जो सवाल इस वक्त पैदा हुआ है पीडीएम के जहनों में, सवाल का जवाब तो सबको पता है और आप जो देख रहे हैं आपको भी पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो पीडीएम वालों को नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, और इसीलिए इन सहाफ़ियों को तनकीद करने का मौका मिला है और अपना वो साड़ निकाल रहे हैं असल में जनरल फैज के ऊपर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।